हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियोस। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए हेल्प करने वाली है। सो इसके पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाए गए हैं, गो वॉच इट आउट, क्योंकि ये सारी एक तरीके से सीरीज़ चल रही है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड एक भी वीडियो आप मिस नहीं कर सकते क्योंकि सारी ईजी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एकदम ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको स्किप नहीं कर सकते हम इंग्लिश सीखने के लिए। वही पहले मैं सारे कवर अप कर रही हूँ। सो आई होप कि आप स्किप नहीं करेंगे, सारे वीडियोस देखेंगे एंड दिस इज़ माय गारंटी कि आप अगर उन सबको फॉलो करते हो तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट के साथ fearless होके इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स इन टुडेज़ वीडियो। सो आज की वीडियो को अगर हम बात करते हैं, इसमें बहुत बेसिक बट एट द वेरी सेम टाइम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिना शायद आपका इंग्लिश बोलना सीखना आधा ही है। सो देखिए, इसके अंदर हम मोडाल्स भी पढ़ेंगे और पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वुड की। आपने ज़रूर सुना होगा वुड, कुड, शुड। तो पहले इनका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, वुड जो होता है विल की पास्ट फॉर्म होती है, ठीक है। विल की जगह पे इसको यूज़ किया जाता है पास्ट के अंदर। कुड जो होता है इसको, ये कैन का पास्ट होता है, इसको कैन की जगह यूज़ होता है। और वर्ड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है सजेशन देना या बहुत पोलाइटली बात करना। कुड का मतलब होता है कोई भी काम हो सकता है, जैसे हमें लगता है और नहीं हो सकता, और मुझसे नहीं हो पाएगा, और मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुड ये मेक श्योर करता है कि हो सकता है। और एक ये भी होता है कुड का मतलब पोलाइटर वे में बोलना। कहते हैं कि कैन जो है थोड़ा हार्श है जब बात आ जाती है कुड की। कुड ज़्यादा प्यार से, जैसे एक प्लीज़ का काम करता है कुड। सो याद रखिएगा, विल का पास्ट वुड हो जाता है और कैन का पास्ट कुड हो जाता है। शुड सजेशन देने के लिए यूज़ होता है और इसका मतलब होता है चाहिए। वॉज का मतलब होता है था, ये सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, जैसे ही, शी, इट, ठीक है। और वर्ड का भी ये था, थे, थी जो होती है, वॉज वर्ड वहाँ पे यूज़ होता है और ये दोनों पास्ट में यूज़ होते हैं, वॉज वर्ड। और वर्ड प्लूरल के साथ, जैसे वी, यू, दे के साथ यूज़ किया जाता है। विल की बात करें तो फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है और फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है, सेंटेंस के आखिरी में गा, गे, गी होता है। पास्ट के था, थे, थी होता है और प्रेजेंट के ता, ते, ती होता है। तो विल की बात करें तो जैसे एक आपने शैल भी सुना होगा जो कि फ्यूचर का ही होता है, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादातर फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो विल चाहे सिंगुलर और चाहे प्लूरल दोनों की जगह पे ही यूज़ किया जा सकता है, लेकिन फिर शैल का क्या यूज़ नहीं है, बिल्कुल है। शैल जो है फॉर्मलिज्म के लिए, फॉर्मल जगह पे यूज़ होता है। बेसिकली ये आई और वी के साथ ज़्यादा यूज़ किया जाता है टू शो फॉर्मल थिंग्स, ठीक है। सो ये फ्यूचर के लिए यूज़ होते हैं विल एंड शैल। और इसकी बात करें इज़ एम आर की, हम इज़ एम आर की, तो ये देखिए इज़ और एम जो होता है ना, एम सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है और इस सिंगुलर के साथ यूज़ होता है और आर प्लूरल के साथ यूज़ होता है। और लेकिन इज़ एम आर प्रेजेंट के लिए यूज़ होते हैं, वॉज वर पास्ट के लिए यूज़ होते हैं, इज़ एम आर प्रेजेंट में यूज़ होता है टेंसेस की बात करें, और शैल और विल फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। और बाकी वुड आपको पता चल गया, कुड आपको पता चल गया, शुड आपको पता चल गया। तो ये चीज़ें, इनके बिना भी इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा आधा हो जाता है। सो अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो उनमें इन वर्ड्स का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बेसिक ही स्टार्ट कर पाएंगे। सो आई होप आप समझ गए होंगे द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू।